साथियों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका अपने YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी कविता जिसमें श्रद्धा है, जिसमें कृतज्ञता है, जिसमें वियोग है और जिसमें आत्मबोध की अनुभूति है। इसमें साथियों एक संतान अपने माता पिता से दूरी के बाद उसके त्याग, प्रेम और जीवन सत्य को पहचानती है। हाँ, मेरे पास सब कुछ है माता पिता को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर। साथियों, कभी हम अपने सपनों की तलाश में घर छोड़ देते हैं, वो घर जहां मां की ममता और पिता की चुप्पी ने हमको गढ़ा था। लेकिन एक दिन जब जीवन हमें अपनी जिम्मेदारियों में उलझा देता है तो एहसास होता है वो छोटा सा पहाड़ी घर ही असल में हमारी जड़ था। यह कविता उसी एहसास की एक यात्रा है साथियों। एक बेटे की ओर से माता पिता को समर्पित एक मौन क्षमा, एक स्वीकारोक्ति कि जो पाया उन सभी की छाया में ही पाया। तो साथियों, कहने के लिए तो मैं कविता कह रहा हूं, लेकिन ये एक कहानी है जो वास्तविक है, जो एक केवल मेरी कहानी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति की, हर सामान्य व्यक्ति की कहानी है जो हम जैसे सामान्य परिवेश में रहते हैं। मुझे अभी बहुत सारे जो मेरे अच्छे श्रोता हैं वो हैं, उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा, सर आपने तो हमारे मन की बात छीन ली, आपने हमारे जीवन की कहानी कहां से उतार दी। तो सर ये केवल मेरी कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, हर व्यक्ति की, हर सामान्य व्यक्ति की कहानी है। तो लीजिए, उसी अनुभूति को आप भी महसूस करिए जो मेरी कहानी है, जो आपकी कहानी है। उन कहानियों को मैंने पिरोया है इन पंक्तियों में, कविता के रूप में। एक छोटा सा वो पहाड़ी घर, एक छोटा सा वो पहाड़ी घर जहां भूख थी पर सपने भी थे, जहां भूख थी पर सपने भी थे, जहां आपके पसीने में मेरे भविष्य की महक थी, जहां आपके पसीने में मेरे भविष्य की महक थी। वो धूल, वो धुआं, वो सूखी रोटी की मिठास अब महलों में भी नहीं मिलती, अब महलों में भी नहीं मिलती। पिता की चुप्पी, मां की थकी मुस्कान, पिता की चुप्पी, मां की थकी मुस्कान, आप दोनों की सांसों में, आप दोनों की सांसों में हम बच्चों के सपनों की जान थी, हम बच्चों के सपनों की जान थी। पर हमने समझा कब, पर हमने समझा कब। आज भी वही है, समझ नहीं पाते हैं। तो समझने का अगर हम प्रयास करें, एहसास करें कि जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं होते हैं तो कमी का एहसास तब होता है। अब समझा हूं, अब समझा हूं, अब आपके बिना यह घर एक भरा पूरा खालीपन हो गया है, खालीपन हो गया है। पिताजी, पिताजी, वो जो अंगुली पकड़ चलना सिखाते थे, वो जो अंगुली पकड़ चलना सिखाते थे, अब मैं खुद बाप बन गया हूं, अब मैं खुद बाप बन गया हूं, नाती पोता वाला हो गया हूं। पर उस स्पर्श की गर्मी कहीं नहीं मिलती, उस स्पर्श की गर्मी कहीं नहीं मिलती। आपके कंधे की चुप्पी अब मेरी आत्मा में बोलती है, आपके कंधे की चुप्पी अब मेरी आत्मा में बोलती है, बेटा
जो कहा नहीं वो सुन ले कभी, वो सुन ले कभी। माँ, माँ तू अब तस्वीर में मुस्काती है, माँ तू अब तस्वीर में मुस्काती है, और मैं शर्मिंदा हूं, और मैं शर्मिंदा हूं कि जब तू रोई मैं नासमझ था, मैं खेलूं में व्यस्त था, मैं खेलूं में व्यस्त था। आपने बहुत कुछ दिया, आपने बहुत कुछ दिया, और हमने बहुत कुछ लिया, पर लौटा न सके वो एक चीज, पर लौटा न सके वो एक चीज, सेवा का सौभाग्य। यह मेरा दुर्भाग्य है, यह मेरा दुर्भाग्य है। अब हर सुविधा के बीच एक असुविधा की टीस है, अब हर सुविधा के बीच एक असुविधा की टीस है कि काश आप एक बार और मिलते, काश आप एक बार और मिलते, काश हम बस थोड़ा समय आपको भी दे पाते। आपके चले जाने के बाद भी समझाऊं, आपके चले जाने के बाद भी समझाऊं। मां पिता को खोना, मां पिता को खोना सिर्फ एक रिश्ता खोना नहीं होता। जिनके छत्र में अभी माँ बाप का हाथ है, वो छत्र बन के खड़े हैं, वो इस बात को भी समझे। माता पिता को खोना सिर्फ एक रिश्ता खोना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की जड़ें कटते हुए देखना होता है, कटते हुए देखना होता है। आज भी कोई पूछता है, आज भी कोई इन पंक्तियों में महसूस करें इसको, आज भी कोई पूछता है सब कुछ है ना तुम्हारे पास, सब कुछ है ना तुम्हारे पास, तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूं हाँ, हाँ, माता पिता को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर। साथियों, कहते हैं कि जब कोई चला जाता है तो वह बस देह से जाता है, उसका शरीर मरता है, उसके शब्द, उसके स्नेह, उसकी छाया हमारे साथ रह जाते हैं। माता पिता वह शब्द नहीं, ये केवल एक शब्द नहीं, एक अनुभूति है जो हर सफलता में मुस्कुराता है, हर असफलता में सहारा बनते हैं। वो शब्द है तो केवल माता पिता। ये जो कविता है साथियों, एक बेटे का अपने स्वर्गीय माता पिता से संवाद है। प्रश्न है कि अब वो कहां हैं, और उसका उत्तर शायद हर धड़कन में छिपा है। पापा मौत के बाद क्या होता है, इन लाइनों में सुनिए आगे, पापा मौत के बाद क्या होता है। आज मन में प्रश्न आता है, शायद ये प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उठता होगा कि जिनको हमने खो दिया, जो हमारे साथ नहीं रहे, जिन्होंने हमारा आंगन छोड़ करके चले गए, तो वो कहां हैं, क्या हैं। तो आइए अनुभव करते हैं हम सब। मैं पागल सा हो जाता हूं, मैं पागल से हो जाता हूं जब सोचता हूं मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद क्या होता है। पापा आप कहां चले गए, पापा आप कहां चले गए। क्या सच में कहीं और कोई जीवन होता है, क्या सच में कहीं और कोई जीवन होता है। क्या आपकी आत्मा, क्या आपकी आत्मा कभी लौटती है रात की ठंडी हवा बनकर, क्या आपकी आत्मा कभी लौटती है रात की ठंडी हवा बनकर, या वो हाथ जो सिर पर था अब बस आशीर्वाद बनकर, या आशीर्वाद बनकर। क्या आप हमें अब भी देखते हैं, क्या आप अब भी हमें देखते हैं। जब मां चुपचाप आपकी तस्वीर से बात करती है, जब मां चुपचाप आपकी तस्वीर से बात करती है, या जब मैं आपकी घड़ी पहनकर समय से लड़ता हूं, क्या आप हंसते हैं, क्या आप हंसते हैं। साथियों, ये एहसास, ये अनुभव शायद बहुतों को हुआ हो,
या कुछों को आने वाले समय में अवश्य ही होना है, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या मन में विचार आते हैं, आपके बिना ये घर कभी कभी खाली सा लगता है, आपके बिना ये घर कभी कभी खाली सा लगता है, पर फिर अचानक लगता है जैसे आप कहीं यहीं हैं, जैसे आप यहीं कहीं हैं, दीवारों में, छायाओं में, या मेरे दिल की धड़कनों में, या मेरे दिल की धड़कनों में। क्या मौत सच में अंत है पापा? क्या मौत सच में अंत है पापा? या आप अब कहीं और किसी और रूप में जिंदा हैं, या कहीं और किसी रूप में जिंदा हैं? क्या रिश्ता अब भी बाकी है हमारा? क्या रिश्ता अब भी बाकी है हमारा? जैसे एक डोर आत्मा से आत्मा में, जैसे एक डोर आत्मा से आत्मा में। क्या आप अब भी मुझ में हैं? क्या आप अब भी मुझ में हैं? मेरे फैसलों में, मेरे ख्यालों में मैं पागल सा हो जाता हूं। मैं पागल सा हो जाता हूं जब सोचता हूं मौत ने आपको मुझसे छीना, मौत ने आपको मुझसे छीना, या बस दूसरी तरफ भेज दिया, या बस दूसरी तरफ भेज दिया, या बस दूसरी तरफ भेज दिया। क्या आपकी आत्मा कभी लौटती है रात की ठंडी हवा बनकर, या वो हाथ जो सिर पर था अब आशीर्वाद बनकर? क्या आप हमें अब भी देखते हैं जब मां चुपचाप आपकी तस्वीरों से बात करती है, या जब मैं आपकी घड़ी पहनकर समय से लड़ता हूं, क्या आप हंसते हैं? ये घर खाली सा लगता है। लोग पूछते हैं सब कुछ तो है तेरे पास, और मैं मुस्कुरा के जवाब दे देता हूं, हाँ, आपको छोड़कर, आपको छोड़कर। धन्यवाद साथियों। ये मेरे मन की कहानी के रूप में, जो ये कहानी समझे जो कविता के रूप में है, और ये सच है। कहते हैं कविता कल्पना होती है, साथियों ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। ये मेरी वास्तविकता है, ये आपकी वास्तविकता है, ये इनकी वास्तविकता है, ये उनकी वास्तविकता है। ये हर एक के मन में ये प्रश्न उठते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने इन पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो कविता है साथियों, इस जड़ों की छांव जो मेरी दूसरी पुस्तक है उसमें संग्रहित है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप गरुड़ टीज बाजार में बोरा प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर एक किताब आपको उपलब्ध होगी। बाकी आपके सहयोग के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके प्यार के लिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर मिलता हूँ अति शीघ्र एक नई कविता के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलते हैं कल।